नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में सरकार द्वारा 14 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमयी तहखाने रत्न भंडार के 46 साल बाद ताले खोले गए हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इसके ताले खोले गए तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस मंदिर का शिखर 65 मीटर ऊंचा है और यह मंदिर 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है। इन मूर्तियों का निर्माण नियम की लकड़ी से किया गया है और हर 12 से 19 साल में इन्हें बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बिठाकर शहर की सड़कों पर घुमाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज के बारे में कहा जाता है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और साथ ही इस मंदिर की किसी भी दिशा में परछाई नहीं बनती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर कई कक्ष बने हुए हैं, जिनमें हीरे जवाहरात सहित कई कीमती आभूषण मौजूद है। इस मंदिर के सभी कक्ष के दरवाजे तो पहले ही खोल लिए गए थे, जिनसे काफी धन मिला था, लेकिन इसमें मौजूद रत्न भंडार के दरवाजे पिछले 46 सालों से बंद थे, क्योंकि कहा जाता था कि इस कक्ष के अंदर से सांपों के चलने की आवाजें आती थीं। इसलिए लोगों का मानना था कि इस कक्ष में मौजूद खजाने की रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। अगर इस कक्ष को खोला गया तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। लेकिन हाल ही में चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे खुलवाएंगे, और इसीलिए उड़ीसा में बीजेपी सरकार के जीतने पर 46 साल बाद 14 जुलाई 2024 को रत्न भंडार खोला गया। ओडिशा सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जो इन बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाएगी और उनकी जांच करेगी। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोलने से पहले सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। इस खजाने के दरवाजे खोलने से पहले कई बड़े अधिकारियों के साथ मंदिर के ट्रस्टी समेत कई बड़े पुजारी भी मौजूद थे। इस मंदिर के आंतरिक कक्ष से सांप निकलने की आशंका थी, इसलिए पुलिस की रैपिड फोर्स के साथ सांप पकड़ने वालों की 2 टीमें भी मौजूद थीं। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार को खोला गया था, जिसमें हीरे जवाहरात सहित कई कीमती आभूषण मिले थे। इसके बाद 18 जुलाई को फिर से रत्न भंडार के ताले खोले गए और इसमें मौजूद खजाने को भारी बॉक्स में रखकर मंदिर के दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इस कक्ष की मरम्मत के लिए इंजीनियरों द्वारा इसका सर्वेक्षण करवाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी भारत के जगन्नाथ मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना